अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपसे बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कोफ्ता की, जो कि खाने में बहुत लज़ीज़ मज़ेदार है और बनाएंगे मेरे स्टाइल में। बिल्कुल सिंपल, झटपट और ना कोई मेहनत, ना इसको फ्राई करना है, ना ये टूटेंगे और खाने में इतने लज़ीज़ होंगे कि आपको इंशाल्लाह बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि नरम से और मज़ेदार से कोफ्ते कैसे बनाते हैं मेरे स्टाइल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मज़ेदार से कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक आलू लेंगे, उसको कद्दूकश कर लूँगी मैं। कद्दूकश करने के बाद इसका सारा पानी हम अच्छे से निचोड़ देंगे। कोफ्ता करी में मैं आलू डालती हूँ, जिससे वो बहुत लजीज बन जाता है। तो ज़रूर डाल के ट्राई कीजिएगा, ये आपको डिफरेंट रेसिपी लगेगी इंशाल्लाह। तो आपको पसंद भी आएगी, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत टेस्टी, बड़े मज़ेदार से बनते हैं। तो देखिए आलूओं को मैंने बिल्कुल खुश कर लिया है। अच्छा सा मैंने 400 ग्राम कीमा लिया है, उसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छा सा साफ़ सुथरा सा कीमा है। अब इसको एक चॉपर में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए जितना आपको स्पाइसी चाहिए। धनिया डाल देंगे कटा हुआ, काट के इसलिए डाल रही हूँ कि अच्छे से मैश हो जाएगा। अब कद्दूकश किया हुआ आलू डाल देंगे। तो आलू को कद्दूकश उसी वक्त कीजिए जब आपने इस्तेमाल करना है, वरना काला हो जाएगा। 4-5 पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं और ये मसाले डाल देंगे। चिली फ्लेक्स हैं और है ज़ीरा, सूखा धनिया और है नमक। सारे मसाले ये भी अंदर डाल देंगे। एक अंडा डाल देंगे और अब डाल देंगे इसमें मक्खन। रूम टेम्परेचर पे है मक्खन, ठंडा नहीं डालिएगा। तो इसको 2 जगह पे मैंने डाल दिया है कि ताकि मिक्स होते वक्त अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 जवे लहसुन के हैं, इनको भी काट के डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप डालेंगे गरम मसाला और इसको चॉपर को चला देंगे। तो आप भी किसी अच्छी सी चॉपर या किसी चीज़ में, जैसे भी आपने करना है, आप इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करेंगे, इंशाल्लाह आपके ये बड़े मज़ेदार से सॉफ्ट, नरम और ना टूटने वाले कोफ्ते बनेंगे। लोग कहते हैं कि कोफ्ते बनाते वक्त टूट जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे और जायके में इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। तो अब हम बनाएंगे कोफ्ता बाल्स। हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया था और ये है इसका सीक्रेट कि आपने कोफ्ते को कैसे रेडी करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ, सारे कोफ्ते इसी तरह बना के रख लेंगे हम। बस ऐसे ही बना के 10-15-20 मिनट पहले रख लीजिए तो टेस्टी बनेंगे, अंदर तक मसाला चला जाएगा। तो बस ये है जी इसका सीक्रेट कि आपके कोफ्ते ना टूटेंगे और नरम भी बनेंगे इंशाल्लाह। तो सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, सारे मैं बना के रख दूँगी और इसके बाद हम जाएंगे मसाला की तरफ, जो हमने मसाला रेडी करना है। उसके लिए एक प्याज लिया है, 3-4 जवे लहसुन के हैं, अदरक है और ये सारे मसाले, हरी मिर्चें, लौंग और है इलायची है और दालचीनी है, साबुत काली मिर्चें हैं और है ज़ीरा। सब कुछ मिक्स करके तो इसको कर लेंगे हम ग्राइंड। किसी जग में डाल लीजिए, मिल्क शेक वाले में, या जैसे भी आपने करना है कर लीजिए। तो इसकी अच्छी सी पेस्ट बन चुकी है। अब हम 2 टमाटर लेंगे, उनको भी कट करके तो पेस्ट बना लूँगी मैं। नरम से टमाटर लिए हैं मैंने, तो इसकी भी पेस्ट बना ली है, देखिए अच्छी सी। अब शुरू करते हैं इसका मसाला बनाना। आधा कप तेल डाल देंगे। तेल को खूब गर्म होने के बाद उसमें पेस्ट डालेंगे और जल्दी से ढक देंगे ताकि उड़े नहीं। इसके बाद 1-2 दफ़ा चम्मच चलाएंगे और नमक डाल देंगे। अब डाल देंगे सुरख मिर्चें और हल्दी। यकीन करिए ये आपका बहुत मज़े का बनने वाला है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट मज़ेदार रेसिपी है और इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितनी झटपट है। अब कवर कर देंगे इसको जल्दी से और कितनी आसान सी है। इसके बाद फिर चम्मच चलाएंगे। घर में मेहमान आ रहे हैं तो जल्दी से झटपट ये रेसिपी बनाइए और थोड़े से कीमे से बहुत ज़्यादा
सालन बन जाएगा आपका इंशाल्लाह। अच्छे से भूनने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर की पेस्ट, उसको भी अच्छे से भूनेंगे। 1-2 मिनट चलाने के बाद फिर ढक देंगे। 4 मिनट कवर करने के बाद ढकना उठा के फिर अच्छे से मसाले को भूनेंगे। ऑयल आ जाए तो इसमें अब हम 4 चम्मच दही डाल देंगे अच्छे वाला। जल्दी से चम्मच चलाएंगे, गुठलियाँ नहीं बनने देनी। जल्दी से इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से मसाले को भूनेंगे फिर दोबारा से। तो बस इसका काम मसाला ही है। मसाला अच्छे से भुन गया तो आपके बहुत टेस्टी से कोफ्ते बन जाएंगे। तो मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है जैसा हमें चाहिए। बिल्कुल ऑयल भी छोड़ दिया है और यकजान हो चुका है। मसाला इज़ डन। अब डाल देंगे पानी इसमें। जितना आपने मसाला रखना है उतना पानी डाल लीजिए, लेकिन 2 प्याली काफ़ी होगा। 2 कप मैंने डाला था पानी। इंतज़ार करेंगे ढक के कि पानी को बॉयल आ जाए, उससे पहले कोफ्ते हम नहीं डालेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है तो अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ता रख देंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कोफ्ते की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो चुकी है, लेकिन आपने इसको सही करने की कोशिश नहीं करनी वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। बस ऐसे ही डाल देंगे। अगर आप इसको दोबारा से सही करेंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। पानी में कोफ्ते डाल के सारे ऊपर से हम इसको ढक देंगे। आप बना के देखिएगा, बिल्कुल आसान रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और खाने में बहुत मज़ेदार। 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे और अब हम इसको खोलेंगे। और इसका ये है कि आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। ऐसे ही कोई खुला सा बर्तन लीजिए और इसको ऐसे ही हिलाइएगा जैसे मैं हिला रही हूँ। तो कोफ्ते बिल्कुल सख्त भी नहीं होंगे और अच्छे से आपके पकेंगे इंशाल्लाह। तो बस ऐसे ही 1-2 दफ़ा हम ढक्कन देंगे, फिर खोलेंगे, फिर देंगे। तो बस ऐसे ही इसको 10 मिनट में आपके कोफ्ते रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस ऐसे ही 2-3 दफ़ा हिलाएंगे हम। देखिए पानी भी सूखता जा रहा है और हमारा मसाला भी अच्छा सा ग्रेवी बनती जा रही है और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया। कोफ्ते भी तकरीबन पक चुके हैं। देखिए आपको शक्ल चेंज नज़र आ रही है। तो बहुत मज़े के कोफ्ते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट रेसिपी लगेगी इंशाल्लाह आपको और खाने में इंतहाई लाजवाब। तो अब कोफ्ता चेक करते हैं। देखिए कितना मज़ेदार सा, सॉफ्ट, नरम बिल्कुल। तो ज़रूर खा के देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। मुझे तो पता था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कोफ्ते को तोड़ के देखा। आप डालेंगे गरम मसाला, हरी मिर्चें और धनिया डाल देंगे इसको। तो देखिए कितनी प्यारी सी हांडी हमारी बन चुकी है। चूल्हे को बंद करके 1 मिनट के लिए वेट किया था, उसके बाद ऐसी शक्ल आ जाती है। तो ज़रूर आप भी करिएगा ताकि अच्छा सा ऑयल ऊपर आ जाए और आपको देखने में बहुत अच्छा लगे। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। डिफरेंट है, आलू के जायके के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर बनाएंगे और मुझे मैसेज करिएगा कि कैसी लगी। तो इसको नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, चावल उबले के साथ खाइए, जैसे आपको पसंद हो वैसे खाइए। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।